दोस्तों नमस्कार। मैं चंदू पत्रकार न्यूज़शाला की इस सभा में आपका स्वागत है। न्यूज़शाला की यह सभा कुछ खास है। खास इसलिए है कि यह आपके कैरियर से जुड़ा हुआ मामला है और हम आज आपके कैरियर से जुड़ी हुई बातों को करेंगे। वो चीज़ें बताएंगे जो आपको अभी तक नहीं मालूम है। हम आपको बताएंगे कि अगर आपको किसी अखबार में नौकरी चाहिए, किसी हिंदी के बड़े अखबार में नौकरी चाहिए, तो आपको कब उससे अप्लाई करना चाहिए, कब वहाँ उनसे बात करनी चाहिए या कब अप्लाई नहीं करना चाहिए। हम आज इस वीडियो में इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। यह भी चर्चा करेंगे कि आज अब अखबारों में, हिंदी के बड़े अखबारों में नियुक्ति की प्रक्रिया बदल गई है। अब वो कोई विज्ञापन नहीं निकालते हैं वैकेंसी का। तो जब विज्ञापन नहीं निकालते हैं तो क्या करते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि न्यूज़शाला में लगातार ऐसे वीडियो लोड हो रहे हैं, ऐसे वीडियो मैं बना रहा हूं जो पत्रकार बनने के सपने को पूरा करता हो, पूरा करने के तौर तरीक़ों पर बात करता हो, उसके लिए सफल मंत्र दे रहा हो, वह बताने वाले वीडियो हैं जो आप कैसे पत्रकार बनेंगे, किस तरह से बनेंगे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप उसे देखें और उसको समझें। मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक डाल दूंगा और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि किन टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाए हैं। हिंदी का पत्रकार बनने के लिए अंग्रेजी से करो दोस्ती, अखबारों में नौकरी पाने का नया फार्मूला। यह 2 पार्ट में है। दोनों पार्ट में बहुत विस्तार से बताया गया है कि यह फार्मूला क्या है और आप कैसे हिंदी के बड़े अखबार में नौकरी आसानी से हासिल कर सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह के टॉपिक पर हमने वीडियो बनाए हैं और उसको आपको देखना चाहिए। अगर पत्रकारिता में आपके आने का आपके पास सपना हो, पत्रकार बनने का सपना हो, तो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो की बात करते हैं, इस वीडियो के विषय पर आते हैं। तो हमने ये कहा था कि पत्रकारिता का कोर्स जब आप पूरा कर रहे हों या आपका ख़त्म होने वाला हो और परीक्षा बाकी है, फाइनल ईयर की परीक्षा बाकी हो, उस वक्त या जब भी आपका दिल करे, जब भी आपका मन करे कि हमें अब नौकरी करनी चाहिए, हिंदी के किसी बड़े अखबार में नौकरी करनी चाहिए, तो आप उसके लिए प्रयास शुरू कर दें। मेरा सुझाव यह है कि जब फाइनल ईयर की परीक्षा आप देने जा रहे हों और उस बीच जो गैप बचता है, जो समय बचता है, आप कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, घर में रहते हैं, उस बीच आप परीक्षा की तैयारी करने के दौरान इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, इसका भी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको कि वो पहले तो आप यह समझिए कि हिंदी के बड़े अखबारों में नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो कैसे अलग हो गई है, नई हो गई है। अब वे विज्ञापन नहीं निकालते, उनके यहाँ अनवरत नियुक्तियाँ चलती रहती हैं, अनवरत वैकेंसी होते रहते हैं और उसमें नियुक्ति होती रहती है। आखिर ऐसा कैसे संभव है किसी एक अखबार में अनवरत लगातार नियुक्तियाँ होती रहे? ऐसा कैसे संभव है, मैं बताता हूँ। दरअसल हिंदी के बड़े अखबार कौन हैं, इसको ध्यान दीजिए। हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, नवभारत टाइम्स है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, एक खास बिहार झारखंड में ऑपरेट करने वाला प्रभात खबर है, राजस्थान पत्रिका है जो जयपुर से निकलता है और पूरे राजस्थान और कई जगहों पर भी उनके एडिशन्स हैं। महाराष्ट्र में नागपुर से निकलता है लोकमत, उसके भी बहुत कई एडिशन, हिंदी का बड़ा अखबार है। ये सारे बड़े अखबार हैं, इन सबों का बहुत सारा संस्करण है, मल्टी एडिशन्स है। इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई अखबार उत्तर प्रदेश में ऑपरेट करने वाला हो, तो उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 70 ज़िले हैं। तो 70 ज़िलों को कवर करने के लिए, पूरे 70 ज़िलों में अखबार को पहुंचाने के लिए, प्रसार करने के लिए उस अखबार को कम से कम 10 से 12 एडिशन निकालने पड़ेंगे। 10 या 12 जगहों से उसको एडिशन निकालने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए वह अखबार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों से ऑपरेट करता हो, क्योंकि दोनों पहले एक राज्य थे, दोनों से ऑपरेट करने वाला, तो 70 ज़िले हुए उत्तर प्रदेश के और 13 ज़िले हैं उत्तराखंड में, तो कुल मिलाकर 83 ज़िले हुए।
अब 83 जिले का बड़ा इलाका होता है, इसमें बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी आबादी है और अखबार पढ़ने वाले पाठक वर्ग भी बड़े हैं। तो इनको कवर करने के लिए उस अखबार को कम से कम 15 एडिशन निकालने पड़ेंगे, तो जाकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का पूरा इलाका कवर हो पाएगा। ऐसा लगेगा कि हर पाठक के पास, हर क्षेत्र के पाठक के पास अखबार पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में वह अखबार 15 जगहों से अपना एडिशन शुरू करेगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, एक एडिशन में कम से कम हम मान लेते हैं 30 पत्रकार लगेंगे। 30 पत्रकारों की ज़रूरत पड़ेगी एक संस्करण को चलाने के लिए। इससे ज़्यादा भी लगता है, कई बार इससे कम भी लोग रखते हैं, लेकिन हम एक औसत लेकर चलते हैं, 30 पत्रकार चाहिए एक एडिशन में। तो 15 एडिशन के लिए कितने पत्रकार चाहिए? 15 एडिशन के लिए चाहिए 30 इंटू 15, 450, 450 पत्रकार की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 5 अखबार, 5 हिंदी के 5 बड़े अखबार ऑपरेट कर रहे हों, निकल रहे हों, तो कितने पत्रकारों की ज़रूरत पड़ेगी? तो 450 को 5 से गुना कर दीजिए, 2250 पत्रकारों की ज़रूरत पड़ेगी। आप यह देख रहे हैं कि सिर्फ 2 राज्य, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2250 पत्रकारों की ज़रूरत है। हिंदी का क्षेत्र, हिंदी पट्टी का क्षेत्र जो कहलाता है, जहाँ हिंदी बोली जाती है और हिंदी के अखबार बिकते हैं, चलते हैं, पढ़े जाते हैं, वह इलाका बहुत बड़ा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नहीं है, बगल में हिमाचल है, इधर हरियाणा है, उधर जम्मू कश्मीर है, इधर उधर बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है। इस तरह से मिला के एक बहुत बड़ा इलाका है और बहुत बड़ा पाठक वर्ग है जो हिंदी के अखबार को पढ़ता है। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ 2 राज्य में 2250 लोग पत्रकारों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 10-12 राज्य में हिंदी के अखबार चलते हैं, वहाँ बिकते हैं, पढ़े जाते हैं, तो कल्पना कीजिए कितने बड़ी संख्या में पत्रकारों की ज़रूरत है। और ये बड़ा इलाका, इसमें पत्रकारों की नियुक्ति जब एक बार होती है तो वो हमेशा के लिए तो रहते नहीं हैं वहाँ। कभी इस अखबार को छोड़कर उस अखबार में गए, उस अखबार को छोड़कर वहाँ गए, वहाँ इस क्षेत्र को छोड़कर उधर गए, कभी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आ गए, कभी उत्तर प्रदेश से बिहार चले गए, कभी हिमाचल से जम्मू कश्मीर आ गए। इस तरह से लोगों का आना जाना लगा रहता है और इस तरह से वैकेंसियाँ बनी रहती है और नियुक्तियाँ होती रहती। इसीलिए मैंने कहा कि अखबारों में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। जब आपका दिल चाहे तब आप नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? अखबार में विज्ञापन तो निकलता नहीं है, नौकरी है, वैकेंसी है, लेकिन विज्ञापन नहीं निकलेगा। मैं बताता हूँ आपको इसके लिए क्या करना होगा। आपको जिस अखबार में आपकी नौकरी करने की इच्छा हो, जिस अखबार को आप अपने लिए सबसे उपयुक्त मानते हों, जहाँ मानते हों कि यहाँ कैरियर आपका अच्छा रहेगा, आप उसके HR के मेल पर अपना एक CV तैयार करके डाल सकते हैं। आप सबसे पहले अपना एक बढ़िया और प्रभावशाली CV तैयार करिए। CV मतलब रेज्यूमे तैयार करिए। आपको अगर अच्छा और प्रभावशाली रेज्यूमे तैयार करना नहीं आता हो तो आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखकर छोड़ दीजिएगा। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपको डाल दूँगा, आप लोगों के लिए डाल दूँगा। तो फिर आप एक अपना CV तैयार करिए, रिज्यूमे तैयार करिए और आप उसको जिस अखबार में आपकी नौकरी करने की इच्छा हो उसके HR के मेल पर उसको भेज दीजिए, अपलोड कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि HR का मेल कहाँ से आएगा? यह भी सवाल है कि HR का मेल कैसे जानेंगे आप कहाँ? तो यह HR, हर अखबार में HR का मेल एक मेल अखबार का होता है जो अखबार के प्रिंट लाइन में होता है। अब ये प्रिंट लाइन क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। प्रिंट लाइन वह अखबार का वह हिस्सा है जहाँ अखबार अपने बारे में डिक्लेरेशन डालता है, अपने बारे में बताता है कि यह अखबार कहाँ से निकलता है, इसका मालिक कौन है, इसका एडिटर कौन है, यह किस जगह से प्रकाशित होता है, ऑफिस का एड्रेस क्या है, कॉर्पोरेट ऑफिस क्या है, ब्रांच ऑफिस क्या है। उस पर एक फ़ोन नंबर भी होता है और वहीं पर एक मेल होता है उस अखबार का, जहाँ से आप उस मेल पर आप अपना CV अपलोड कर सकते हैं। एक बढ़िया सा फॉरवर्डिंग लेटर डालकर
अपना CV अपलोड कर दीजिए, उनको भेज दीजिए और फिर अपनी परीक्षा की तैयारी, फाइनल ईयर की परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। कैरियर बनाने की दिशा में आपका प्रयास शुरू हो चुका है, आपकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आप इंतज़ार करिए, संभव है 10 दिन में या 15 दिन में आपके पास उस अखबार के HR का फ़ोन आएगा या मेल आएगा या कोई जवाब आएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका CV बहुत मजबूत होना चाहिए, आकर्षित करने वाला होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। HR के बंदे को वह प्रभाव में उस पर प्रभाव डाल सके, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि इस तरह का CV कैसे बनाते हैं। तो इसके बाद 15 दिन में आपके पास अगर HR का जवाब आता है, मेल आता है, फ़ोन आता है और फिर वो बुलाते हैं आपको कहीं किसी जगह पे, फलां जगह पे फलां तारीख को टेस्ट देने आइए, तो फिर आप टेस्ट के लिए वहाँ फलां तारीख को पहुँच जाएं। दोस्तों, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि उस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, कितने घंटे का वो टेस्ट होता है और किस तरह के सवाल उसमें आते हैं और आपको उसका जवाब कैसे देना चाहिए। वह वीडियो आप देख लें, मैं लिंक डाल दूंगा, तो आपके सामने यह बात भी साफ हो जाएगी कि टेस्ट कैसा होता है। तो आपको टेस्ट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह टेस्ट बहुत आसान होता है और आप इसे पूरा कर लेंगे, पास कर जाएंगे। टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में भी जो चीज़ें पूछी जाती हैं, किस तरह से इंटरव्यू किया जाता है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी देख लें। तो टेस्ट और इंटरव्यू दोनों आपका पुख्ता हो जाएगा, दोनों में आपकी सफलता गारंटेड हो जाएगी अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो। इसके बाद फिर आपके पास ऑफ़र लेटर आएगा, HR का ऑफ़र लेटर आएगा कि अब आप नौकरी कब से शुरू कर रहे हैं, आप आकर यहाँ कब से अपनी ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो इस तरह आपने देखा कि इधर आप अपनी पत्रकारिता के कोर्स के फाइनल ईयर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इधर इसके साथ ही आपकी नौकरी की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई, नौकरी का प्रोसेस भी शुरू हो गया, कैरियर शुरू होने का प्रोसेस शुरू हो गया। यह एक तरीका है जिससे आप बिना समय गंवाए, इधर पढ़ाई पूरी हो रही है और इधर नौकरी की प्रक्रिया शुरू हो रही है, नौकरी हासिल होने जा रही है, यह बिना समय गंवाए अपने जीवन की शुरुआत करने का फंडा है। मित्रों, मैंने आपको एक आपके कैरियर को शुरू करने का तरीका बताया और उसे समझाया। मैं आगे भी आपको इस तरह की सलाह, इस तरह का रास्ता दिखाता रहूँगा। जब आप कैरियर शुरू करेंगे और कैरियर में तरक्की चाहेंगे, उन्नति चाहेंगे, तब भी मैं आपको रास्ता बताऊँगा कि हर 3 साल में आप अपने कैरियर को कैसे इन्हांस करें, कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रमोशन लें, इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा। लेकिन फ़िलहाल इतना ही। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके अगर कोई आपको सलाह की ज़रूरत है, किसी बात को जानने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सवाल रख सकते हैं, हम सारी बातों का जवाब देंगे। दोस्तों, न्यूज़शाला की इस सभा में बस इतना ही। कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ हम आपके लिए सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।